Good morning, dear students. Today we will read chapter 14 Mission to Saturn, a spacecraft's incredible journey to the ringed planet. और बच्चों ये क्लास 7 की इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक से है चैप्टर. This is the timeline chapter. So let's start. Study the timeline. In this chapter we will study the timeline of a spacecraft that explored the planet Saturn. तो Saturn planet के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. A thrilling 13-year-old tour of Saturn, the ringed planet, came to a close on 15 September 2017 as NASA's Cassini spacecraft made its final plunge into the atmosphere of Saturn. बच्चों ये एक 13 साल का टूर है सैटर्न का, जो रिंग्ड प्लैनेट है, सैटर्न रिंग प्लैनेट है. और उसका ये जो लास्ट जो फाइनल प्लंज हुआ, प्लंज होता है बच्चों जंप करना, डाइव करना. ये जो फाइनल प्लंज हुआ इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न, सैटर्न के एटमॉस्फेयर में इसने और किसने किया था? नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने. उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है कैसिनी. और ये कब हुआ? 15 सितंबर 2017 में एंड हुआ था. दिस वॉज द फाइनल चैप्टर ऑफ एन अमेजिंग मिशन which began in 1997. ये जो बट इट इज़ ऑल्सो न्यू बिगनिंग, ये जो बच्चों चैप्टर है, ये जो फाइनल अमेजिंग मिशन था ये, और जो कि कब शुरू हुआ था? 1997 में. निकोलस एल्टोबेटी कैसिनीज प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेड, जो इस प्रोजेक्ट के कैसिनी प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? कैसिनी हैज़ मेड अ वेल्थ ऑफ डिस्कवरीज. कैसिनी ने एक जो डिस्कवरीज़ हैं, इन्वेंशंस हैं, ये उनकी वो वेल्थ थी. वी विल हैव टू री राइट मैनी टेक्स्ट बुक्स ऑन प्लानिटरी साइंस. और हमें बहुत सारी दोबारा से जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो प्लानिटरी साइंस पे लिखनी है. प्लानिटरी साइंस है अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लैनेट्स. प्लैनेट्स की स्टडी को प्लानिटरी साइंस कहते हैं. रीड ऑन टू नो द जर्नी ऑफ कैसिनी. तो आइए पढ़ते हैं कि कैसिनी की जर्नी कैसी रही. श्रीकला पुट डाउन द न्यूज़पेपर एंड स्माइल्ड. श्रीकला ने अखबार नीचे रखा और एक स्माइल की. थिंकिंग बैक टू द टाइम द स्टोरी ऑफ द कैसिनी स्पेस मिशन हैड फर्स्ट कॉट हर इंटरेस्ट. और वो क्या करते हुए स्माइल किया? उसने पिछले अपने फ्लैशबैक में सोच के, और वो थोड़ा स्माइल किया और उसने सोचा कि कैसिनी की जो स्टोरी थी स्पेस मिशन की, उसमें उसको कैसे इंटरेस्ट आया था, कैसे उसका रुचि बनी थी उसको जानने में. इट वेंट ऑल द वे बैक टू 19 जुलाई 2013 when her elder sister had told her that the US Space Agency NASA had informed the public that the Cassini spacecraft would take a long distance photo of the Earth. ये कब हुआ? जब 19 जुलाई 2013 में जब उनकी बड़ी सिस्टर यानी श्रीकला की जो बड़ी बहन है, उन्होंने बताया कि यूएस स्पेस एजेंसी जो नासा है, उन्होंने लोगों को, पब्लिक को इन्फॉर्म किया है कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट एक बहुत दूर से डिस्टेंस से फ़ोटो लेगा अर्थ की. एंड इट हैड आस्क्ड एवरीवन टू लुक अप एंड स्माइल इन सेलिब्रेशन. और उन्होंने सभी को कहा कि आप लोग ऊपर देखिए और स्माइल कीजिए सेलिब्रेशन के तौर पर. कैसिनी वॉज ऑलमोस्ट अ बिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ. और कैसिनी जो है वो लगभग करोड़ों मील दूर होगा अर्थ से. श्रीकला लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन थ्रिल्ड एट द डिस्टेंस. श्रीकला जैसे बाकी लोग हैरान थे इतनी दूर के डिस्टेंस को लेके, वैसे श्रीकला भी बहुत हैरान थी इस डिस्टेंस को लेके. विच द इवेंट वॉज टेकिंग प्लेस, जहाँ ये इवेंट होने वाली थी. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम सच अ थिंग हैड हैपन. ये पहली बार था कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली थी. एंड इट वॉज कॉल्ड द डे द अर्थ स्माइल्ड. और इस दिन को कहा गया जिस दिन पृथ्वी हंसी थी. श्रीकला had insisted that her whole class join her as they grinned at the sky at the appointed time. श्रीकला ने इंसिस्ट मतलब जोर डाला अपनी पूरी क्लास पर कि वो उसे ज्वाइन करें सब
कहाँ ज्वाइन करें? एक अपॉइंटेड टाइम पे, एक निर्धारित समय पर स्काई में देखना है और मुस्कुराना है। बच्चों ग्रीन्ड हेयर मीन्स मुस्कुराना। द इमेज दैट कैसिनी क्लिक्ड spanned about 651,591 kilometers and contains the entire Saturn system and the Earth with the Earth and the Moon in the background. जो फोटो कैसिनी क्लिक करने वाला था, वो स्पेस क्राफ्ट स्पैंड होता है बच्चों फैला हुआ एरिया। जिस पिक्चर को वो क्लिक करने वाला था वो एरिया कितना था? 651,591 किलोमीटर्स। और इसने किस किस को कवर किया था? इसमें एंटायर सैटर्न सिस्टम, इसमें अर्थ और मून सब बैकग्राउंड में आएंगे। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड, उस समय के बाद से श्रीकला डिवोर्ड वेरी बिट ऑफ न्यूज़ ऑन कैसिनी। और उसके बाद से श्रीकला को बहुत इंटरेस्ट हुआ, बहुत इच्छुक हुई वो। डिवोर्ड हेयर मीन्स ईगरली। उसको कैसिनी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट हुआ। शी रीड अबाउट सैटर्न, उसने सैटर्न के बारे में पढ़ा। द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन विद अ डेंस सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड इट। उसने सैटर्न के बारे में पढ़ा कि ये छठा ग्रह है सूरज से, उसकी दूरी जो है छठे ग्रह के नंबर पर है, और ये बहुत ये जो उसके चारों तरफ रिंग्स हैं जो वो बहुत घनी हैं, डेंस हैं। शी फाउंड दैट सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इज़ विजिबल टू द नेक्ड आई। और उसने ये भी पाया कि जो सैटर्न है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जो कि हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से। फॉर दिस रीज़न ह्यूमन्स हैव नोन अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस सिंस एंशियंट टाइम्स। और इसी कारण की वजह से जो ह्यूमन्स हैं वो जानते हैं इसकी एग्जिस्टेंस जो है, इसका कब से जानते हैं? वो बहुत एंशियंट पुराने टाइम से जानते हैं कि ये सैटर्न ग्रह है। सैटर्न इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेल्थ। और जो सैटर्न ग्रह है, शनि ग्रह जो है, ये कब से है? रोमन गॉड, इसका जो नाम रखा है सैटर्न, ये रोमन गॉड जो खेती के, एग्रीकल्चर के और वेल्थ के, धन के जो गॉड हैं रोमन गॉड सैटर्न, उन्हीं के नाम पर इस ग्रह का नाम रखा गया है। In 1971, Pioneer 11 was the first space probe to visit Saturn and bring us closer pictures. 1971 में बच्चों जो Pioneer 11 था was the first space probe. Space probe होता है space craft with no one traveling in it. ऐसा स्पेस क्राफ्ट जिसमें कोई भी ट्रैवल नहीं करता, उसे स्पेस प्रोब कहते हैं। तो ये जो पायोनियर 11 था ये स्पेस प्रोब था पहला जिसने विजिट किया था सैटर्न ग्रह को, और लाया था ये अपने साथ बहुत सारी क्लोजअप पिक्चर्स उस ग्रह की। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2 ब्रॉट अस मच बेटर पिक्चर्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द रिंग्स ऑफ सैटर्न। और कुछ सालों बाद वॉयजर 1 और वॉयजर 2 जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो बहुत सारी और बढ़िया पिक्चर्स लेकर आए और अधिक जानकारी लेकर आए सैटर्न की रिंग्स के बारे में। बट इट वॉज द कैसिनी-ह्यूजेंस स्पेस क्राफ्ट विच वॉज द फर्स्ट टू ऑर्बिट द प्लैनेट बिग एनफ टू होल्ड 760 अर्थ्स। और बच्चों ये जो कैसिनी-ह्यूजेंस स्पेस क्राफ्ट है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसने इस प्लैनेट के पूरे ऑर्बिट में चक्कर लगाए, और इतना बड़ा है ये जो सैटर्न ग्रह है कि इसमें 760 पृथ्वी समा जाए, इतना बड़ा है। इट्स क्लियर अप टू नाउ वी विल मूव टू मिशन कैसिनी-ह्यूजेंस 1997 से 2017। कैसिनी-ह्यूजेंस स्पेस जर्नी बिगेन ऑन 15 अक्टूबर 1997। जो कैसिनी-ह्यूजेंस ये स्पेस क्राफ्ट है, इसकी जो स्पेस जर्नी है ये 15 अक्टूबर 1997 को शुरू हुई थी। कैसिनी वॉज एन अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट लॉन्च टू स्टडी सैटर्न, इट्स रिंग्स एंड इट्स मून्स। ये जो कैसिनी जो अनमैन्ड होता है मानव रहित, जिसमें कोई इंसान ना हो, ऐसा स्पेस क्राफ्ट था जिसको लॉन्च किया गया था स्टडी करने के लिए सैटर्न के बारे में,
इसकी रिंग्स के बारे में और इसके जो चांद हैं उसके बारे में। Weighing 6 tons and as tall as a 2-story house, it was one of the largest, heaviest and most complex interplanetary spacecraft ever built. और जो ये कैसिनी ह्यूजेंस स्पेसक्राफ्ट था, ये 6 टन इसका वेट था और ये इतना लंबा था जैसे 2 मंजिल का घर होता है। 2 स्टोरी बिल्डिंग है और ये बहुत बड़ा था, बहुत हैवी था और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स, और इतना कॉम्प्लेक्स था, मुश्किल था, ये डिफ़िकल्ट था और स्पेसक्राफ्ट था, ऐसा पहली बार बनाया गया था। और ये इंटरप्लैनेटरी होता है बच्चों, ग्रहों के बीच का इतना कॉम्प्लेक्स स्पेसक्राफ्ट अभी तक बनाया हुआ सबसे मुश्किल था ये। It was named after the 17th century astronomers गिवोनी कैसिनी एंड क्रिश्चियन ह्यूजेंस। और इसका नाम जो कैसिनी ह्यूजेंस पड़ा, ये 2 लोगों के नाम को लेकर मिलाकर बनाया था। 2 एस्ट्रोनॉमर थे 17वीं शताब्दी के, उनका एक का नाम था गिवोनी कैसिनी एंड द अदर वन इज क्रिश्चियन ह्यूजेंस। NASA along with the European Space Agency and the Italian Space Agency came together to build this spaceship। और इसको बनाने में नासा जो है वह यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी को मिलाकर वो तीनों एक साथ आए थे और उन्होंने ये स्पेसशिप बनाया। कैसिनी रीच्ड सैटर्न ऑन 1 जुलाई 2004। कैसिनी जो है सैटर्न में 1 जुलाई 2004 में पहुंच गया था। It would spend 13 years orbiting Saturn, the longest any spacecraft has orbited any of the outer planets। और इसने लगभग 13 साल ऑर्बिट किया, सैटर्न का चक्कर लगाया 13 साल, द लॉन्गेस्ट, इतना लंबा स्पेसक्राफ्ट जो ऑर्बिट किया जो आउटर प्लैनेट्स का पहली बार। नाउ द कैसिनी ह्यूजेंस, इट्स डिज़ाइन एंड मिशन। अब इसके मिशन के बारे में हम पढ़ते हैं और उसके डिज़ाइन के बारे में। कैसिनी ह्यूजेंस डिज़ाइन इंक्लूडेड 2 पार्ट्स। इसके डिज़ाइन के 2 पार्ट हैं बच्चों। अ सैटर्न ऑर्बिटर, जो सैटर्न ऑर्बिटर है कॉल्ड कैसिनी, उसका नाम कैसिनी था, विच कंटिन्यूअली ऑर्बिटेड सैटर्न एंड सेंट बैक पिक्चर्स, जिसका काम था लगातार सैटर्न के चारों तरफ चक्कर लगाना और उसकी पिक्चर्स खींच के भेजना। एंड द सेकेंड वन इज़ अ लैंडर, जो उसका लैंडर था उसका नाम था ह्यूजेंस। ह्यूजेंस सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट, अब वो स्पेसक्राफ्ट से अलग हो चुका था ह्यूजेंस, एंड लैंडेड ऑन सैटर्न्स मून, और जो सैटर्न का मून था टाइटन, उस पर वो लैंड हो चुका था। दिस वॉज द फर्स्ट एवर लैंडिंग बाय अ मैन मेड स्पेसक्राफ्ट इन द आउटर सोलर सिस्टम। और ये पहली लैंडिंग ऐसी थी जो इंसान द्वारा बनाई गई स्पेसक्राफ्ट में आउटर सोलर सिस्टम में थी। एंड रूट टू सैटर्न, एंड रूट होता है बच्चों ऑन द वे, रास्ते में। जब ये रास्ते में सैटर्न के लिए जा रहा था ऑन द जर्नी, कैसिनी फ्लू पास्ट वीनस ट्वाइस, वीनस के पास से 2 बार गुजरा, एंड ऑल्सो जुपिटर, और जुपिटर के पास से भी। द डाटा इट रिलेड होता है बच्चों ब्रॉडकास्ट करना, कोई इन्फॉर्मेशन देना। The data it relayed helped scientists make many important measurements and calculations about our solar system। हमारी सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण कैलकुलेशन, गणनाएं करना और बहुत सारे नाप तोल, ये सब रिले जो इसने डाटा दिया था, ये इससे बहुत महत्व जानकारी मिली हमारे वैज्ञानिकों को। From the moment Cassini arrived at Saturn in 2004, its cameras and other instruments radically altered scientists' understanding of Saturn। बच्चों जैसे ही जो क्षण था, कैसिनी जब आया सैटर्न पर 2004 में, वहाँ से जब उसके कैमराज और उसके इंस्ट्रूमेंट थे रेडिकली ऑल्टर्ड, रेडिकली होता है बच्चों जड़ से, एकदम शुरू से उन्होंने ऑल्टर किया। साइंटिस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग थी सैटर्न के बारे में अभी तक की, वो सब जानकारियों को उसने जड़ से एकदम ऑल्टर किया जो फ़ोटोज़ और कैमरा से मिली थे। थैंक्स टू द डाटा फ्रॉम कैसिनी, द नंबर ऑफ कन्फर्म्ड, इस डाटा का जो डाटा कैसिनी ने दिया उसके लिए धन्यवाद,
क्योंकि जो द नंबर ऑफ कन्फर्म्ड मून स्टैंड एट 62 और जो उसके कन्फर्म्ड मून थे वो 62 थे। कन्फर्म्ड मून्स एट 62, उसके जो मून्स थे वो 62 थे। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर? नाउ कैसिनीज ओरिजिनल मिशन टू सैटर्न लास्टेड फॉर 4 years। जो उसका कैसिनी का जो ओरिजिनल मिशन था वो 4 साल का था। इट वॉज एक्सटेंडेड बाय 2 years इन 2008। 2004 में लॉन्च किया तो 2008 तक उसका प्रोजेक्ट था, लेकिन 2008 में उसको 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया। इट वॉज एक्सटेंडेड अ फाइनल टाइम बाय अनदर 7 years अंटिल इट्स फ्यूल रैन आउट इन September 2017। और 2008 तक प्रोजेक्ट था, 2 साल और बढ़ाया तो 2010 हो गया। 2010 के बाद एक्सटेंडेड टाइम उसका फाइनली फिर 7 years और बढ़ा दिया गया 2017 सितंबर तक, जब तक कि उसका फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता। सो नेक्स्ट इज़ वाई वॉज कैसिनी स्पेशल। जो कैसिनी था वो इतना स्पेशल क्यों था? वन ऑफ मैनकाइंड्स क्वेस्ट हैज़ बीन द सर्च फॉर अदर प्लैनेट्स दैट सपोर्ट लाइफ। हमेशा जो मानवता की एक खोज रही है, क्वेस्ट होता है बच्चों खोज, वो इस सर्च में रहे हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ सपोर्ट होती है या नहीं, जीवन है दूसरे ग्रहों पे या नहीं। वी केम वन स्टेप क्लोजर टू दिस गोल इन 2008। हम इस अपने जो गोल था, हमारा उद्देश्य था, उसकी हम बहुत करीब थे 2008 में। व्हेन कैसिनी डिस्कवर्ड हॉट वाटर गीजर्स एंड अ लिक्विड अंडर वाटर ओशियन ऑन एनसेलेडस, वन ऑफ सैटर्न्स मून। जो सैटर्न का एक मून था एनसेलेडस, ठीक है, वहाँ पर लिक्विड अंडरग्राउंड ओशियंस मिले, अंडर वाटर ओशियंस मिले, और कैसिनी ने डिस्कवर किया कि हॉट वाटर गीजर्स भी थे। साइंटिस्ट बिलीव दैट एनसेलेडस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइकली प्लेसेस इन द सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जो एनसेलेडस है, जो उसका मून है सैटर्न का, वन ऑफ इट्स मून, वो बहुत पसंदीदा जगह है सोलर सिस्टम में, जहाँ की वेयर एलियन माइक्रोबियल लाइफ में बी फाउंड, जहाँ की सूक्ष्म जीव की जो जीवन है वो पाया जा सकता है। दिस में एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड द डिफरेंट फॉर्म्स इट कैन टेक। और इससे हम लोगों की ये जानकारी भी बढ़ती है जीवन के प्रति, वहाँ पर कैसा जीवन होगा। Cassini's data on Saturn's largest moon, the orange-colored Titan, has given scientists a sense of what the Earth might have been like before life evolved. कैसिनी का जो डाटा था सैटर्न के लार्जेस्ट मून का, जो टाइटन है, ऑरेंज कलर का जो टाइटन है, उससे साइंटिस्ट को एक सेंस तो मिला कि जो अर्थ है वो जीवन शुरू होने से पहले अर्थ जो है इस टाइटन जो इसका मून है इसी की तरह दिखाई देती होगी। दे नाउ बिलीव दैट टाइटन हैज़ मैनी पैरेलल्स टू द अर्थ विद लेक्स, रिवर्स, चैनल्स, ड्यून्स, रेन, क्लाउड्स, माउंटेन्स एंड पॉसिबली वॉल्केनोज। अब साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि पृथ्वी की तरह ही, जैसे पृथ्वी पर झीलें हैं, नदियां हैं, चैनल्स हैं, ड्यून्स हैं, रेन, क्लाउड, माउंटेन्स, और हो सकता है वॉल्केनोज, ज्वालामुखी भी हों, तो उसी तरीके से इस टाइटन पर भी ये सब पॉसिबल हो सकता है। दिस इज़ सिमिलर टू द कंडीशंस ऑफ प्राइमोर्डियल अर्थ एंड कैन इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लाइफ इवोल्व। ये जैसी इसकी कंडीशंस हैं, प्राइमोर्डियल होता है बच्चों एग्जिस्टिंग एट द वेरी बिगनिंग, जो शुरू से एकदम, जैसे पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, ये इसकी भी शुरुआत हो सकता है टाइटन वैसा ही हो, और हमारी इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है कि कैसे जो जीवन है कैसे पृथ्वी पर शुरू हुआ। कैसिनी ऑल्सो मेड अदर डिस्कवरीज अबाउट सैटर्न दैट हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड अवर नॉलेज अबाउट द प्लैनेट। कैसिनी ने बहुत सारी और भी डिस्कवरीज की सैटर्न के बारे में, जिससे हमारी जो ज्ञान है वो और भी बढ़ता है, इस प्लैनेट के बारे में और भी जानकारी हमें मिलती है। वन ऑफ द कैसिनी मिशंस ऑब्जेक्टिव वॉज स्टडिंग द रिंग्स ऑफ सैटर्न। कैसिनी का जो मिशन था उसमें एक उद्देश्य उसकी सैटर्न की रिंग्स हैं उसको स्टडी करना भी था, विच हैज़ लॉन्ग इंट्रीग्यूड पीपल
जिसे बहुत लंबे समय से लोगों को फैसिनेट किया हुआ था। इंट्रीग्यूड होता है बच्चों फैसिनेट, फैसिनेटेड मीन्स मोहित करना, मतलब लोगों को इसका बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि उसके रिंग्स के बारे में स्टडी हो। द एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली वॉज द फर्स्ट टू सी द रिंग्स इन 1610। 1610 में जो पहले एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो गैलीली, वो पहले थे ऐसे एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने उसकी रिंग्स देखी थी। मेड ऑफ आइस एंड रॉक पार्टिकल्स, द रिंग्स आर थॉट टू बी डेब्रिस फ्रॉम कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और शैटर्ड मून्स। ये जो बर्फ़ से और रॉक के पार्टिकल से बनी हुई रिंग्स को पहले क्या समझाता जाता था कि ये तो एक डेब्रिस है। डेब्रिस होता है ढेर, जैसे मलबे का ढेर होता है। ये किस चीज़ से बना होगा, हो सकता है शायद कॉमेट से बना हो, एस्ट्रॉइड से बना हो, या टूटे हुए चांदों से बना हो। कैसिनी फाउंड वर्टिकल फॉर्मेशंस इन सम ऑफ द रिंग्स। जो कैसिनी ने क्या पाया कि कुछ वर्टिकल फॉर्मेशन है कुछ रिंग्स की, विथ पार्टिकल्स पाइलिंग अप इन बम्प्स एंड रिजेस मोर देन 3 किलोमीटर हाई, और लगभग 3 किलोमीटर हाई ऊंचा जो है, इसमें टूट कर टक्कर खाकर जितने भी पार्टिकल्स पाइलअप हुए हैं इनसे भी रिंग्स फॉर्म हो सकती हैं। इट ऑल्सो हेल्प साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंड द ओरिजिन्स ऑफ द रिंग, और इससे जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी समझ और बढ़ गई कि इन रिंग्स की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। ऑन 25 अक्टूबर 2012, 25 अक्टूबर 2012 को कैसिनी विटनेस द ग्रेट वाइट स्पॉट ऑन सैटर्न, और कैसिनी ने क्या देखा, एक बहुत बड़ा वाइट स्पॉट सैटर्न पर, अ मैसिव स्टॉर्म दैट अकर्स रफली एवरी 30 ईयर्स, जो अधिकतर 30 साल के बाद एक मैसिव जो बहुत बड़ा तूफान आता है। द स्टॉर्म वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी ऑब्जर्व बाय अ स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट अराउंड सैटर्न। सैटर्न के आसपास जो ये स्टॉर्म आया बहुत बड़ा, इस स्पेसक्राफ्ट ने इसको विटनेस किया, ऑब्जर्व किया। कैसिनी ऑल्सो टुक मैनी स्टनिंग पिक्चर्स ऑफ द अर्थ, द मून, जुपिटर, सैटर्न एंड इट्स मून्स, और कैसिनी ने बहुत सारी चौंका देने वाली पिक्चर्स भी ली, पृथ्वी की, चांद की, जुपिटर ग्रह की, सैटर्न की और इसके चांद की। इन इट्स अचीवमेंट्स कैसिनी फार एक्सीडेड इट्स एक्सपेक्टेशंस। एक्सीडेड होता है बच्चों वेंट बियॉन्ड वंस एक्सपेक्टेशन, जो किसी उम्मीद से भी आगे चले जाना। जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी आगे कहीं इसकी अचीवमेंट्स कैसिनी की हुई। नो अदर स्पेसक्राफ्ट इन हिस्ट्री हैड कम टू नो अ प्लैनेटरी सिस्टम एज क्लोजली एज कैसिनी न्यू सैटर्न। इससे अभी तक इससे ज़्यादा क्लोज सैटर्न के कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गया था जो कैसिनी गया है। वन ऑफ नासाज प्रोग्राम साइंटिस्ट हैज सेड, एक किसी नासा के प्रोग्राम के साइंटिस्ट ने कहा, these two new worlds, Titan and Enceladus, which were revealed to us by Cassini, have changed the idea that ocean worlds like the Earth and Jupiter's moon Europa are rare in the universe. अब जो कैसिनी ने टाइटन और एंसेलेड्स के बारे में जो खोज करके भेजा, तो उससे एक साइंटिस्ट ने क्या बोला, नासा के साइंटिस्ट ने, कि जो इन्होंने रिवील किया है कैसिनी ने जो डिस्कवरीज, उससे हमारा आइडिया ही चेंज हो गया है। जो ओशियन वर्ल्ड्स हैं, ओशियन वर्ल्ड हैं जैसे कि अर्थ और जुपिटर का मून है यूरोपा, वो उन तरह रेयर हैं यूनिवर्स में, वैसे ही टाइटन और एंसेलेडस भी हैं। नाउ द ग्रैंड फिनाले एज द फाइनल जर्नी ऑफ कैसिनी वॉज कॉल्ड took place on 15 सितंबर 2017। अब 15 सितंबर 2017 को ग्रैंड फिनाले हुआ इस कैसिनी की जर्नी का। कैसिनी मूव्ड आउट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटर्न, जो कैसिनी है वो सैटर्न के ऑर्बिट से मूव आउट हो गया, बाहर चला गया, एंड प्लंज्ड इनटू द इट्स एटमॉस्फेयर, और उसके एटमॉस्फेयर में प्लंज हो गया। प्लंज मीन्स डाइव, उसके अंदर जंप कर दिया। एट द स्पीड ऑफ 75,000 मीटर्स पर आवर, और इतनी स्पीड पर 75,000 मीटर्स की पर आवर की स्पीड पे उसने लाइक अ शूटिंग स्टार स्ट्रीकिंग अक्रॉस सैटर्न स्काई, और एक शूटिंग स्टार की तरह सैटर्न के स्काई में वो चला गया। इट टुक अ फाइनल सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स इन द प्रोसेस, और इसने फाइनल सीरीज
जो इसकी मेजरमेंट की थी। द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैसिनी वॉज एन इंटेंशनल मूव मेड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कंटामिनेटिंग अ मून दैट कुड बी लिव्ड इन। और जो इसका डिस्ट्रक्शन था कैसिनी का, मतलब लास्ट में जो विनाश होना था, टूटना था लास्ट में इसको, वो एक इंटेंशनल मूव था जो बनाया गया था कौन से रिस्क को अवॉइड करने के लिए, ताकि उसमें कंटामिनेटिंग ना हो। कंटामिनेटिंग होते हैं बच्चों मेकिंग समथिंग डर्टी और हार्मफुल। कम्युनिकेशन बिटवीन द अर्थ, जो अर्थ का कम्युनिकेशन है, एंड कैसिनी वेंट डार्क फॉर सम टाइम। जो अर्थ के और कैसिनी के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एक बार संपर्क टूट गया, एकदम अंधेरे में चला गया। बट इट वॉज रिस्टोर्ड, लेकिन ये दोबारा से जुड़ा। एंड द स्पेस क्राफ्ट ट्रांसमिटेड ऑल द वैल्यूएबल डाटा, और फिर स्पेस क्राफ्ट ने जितना भी वैल्यूएबल डाटा था इट हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग द प्लंज। और जब ये डूब रहा था, जंप कर रहा था उस एटमॉस्फेयर में, तो इसने जितना भी डाटा कलेक्ट किया था इसने सब हमें अर्थ पे भेज दिया। द स्पेस क्राफ्ट मेड डिटेल्ड मैप्स ऑफ सैटर्न्स ग्रेविटी। इसने स्पेस क्राफ्ट कैसिनी ने जितने भी डिटेल्ड मैप थे सैटर्न की ग्रेविटी के वो सब बनाए। एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसके भी। रिवीलिंग हाउ द प्लैनेट वॉज अरेंज्ड इंटरनली एंड पॉसिबली हेल्प्ड इन सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ जस्ट हाउ फास्ट सैटर्न रोटेट्स। और कितनी तेज़ी से सैटर्न जो है रोटेट होता है, घूमता है, इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करने में पॉसिबल हेल्प मिल सकती थी। इट्स कैमराज ऑल्सो टुक अमेजिंग क्लोजअप इमेजेस ऑफ सैटर्न्स रिंग्स एंड क्लाउड्स। और इसके जो कैमराज थे कैसिनी के, उन्होंने एक अमेजिंग फ़ोटो, उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी ली, बहुत क्लोज पिक्चर्स सैटर्न के रिंग्स के और उनके बादलों के। कैसिनी कलेक्टेड डाटा फॉर 13 ईयर्स। कैसिनी ने डाटा लगभग 13 साल इकट्ठा किया। एंड वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फोस्टरिंग इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन। फोस्टरिंग होता है बच्चों एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की डेवलपमेंट पे एनकरेज करना। तो ये जो कैसिनी का जो डाटा था 13 साल का इकट्ठा किया हुआ, उसमें उनको एनकरेज किया कि वो और भी डेवलपमेंट, इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन में और भी डेवलपमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। इट वाज अ जॉइंट एफर्ट अक्रॉस नेशंस। ये एक मिला जुला जो है जॉइंट वेंचर इनका एफर्ट था, किनका, नेशंस का, गवर्नमेंट का, स्पेस एजेंसीज का। एंड प्रूव दैट कोऑपरेशन अक्रॉस ह्यूमैनिटी मेक साइंटिफिक प्रोग्रेस ईजियर एंड फास्टर। इससे क्या प्रूव हुआ कि आपस में सहयोग करके जो स्पेस एजेंसीज हैं, सरकारें हैं, नेशंस हैं, तो उससे साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो इजी हो जाती है और तेज़ हो जाती है। वी विल रिमेंबर कैसिनी फॉर इट्स इनक्रेडिबल डिस्कवरीज। हम हमेशा कैसिनी को इसकी इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के लिए हमेशा याद रखेंगे। इनक्रेडिबल होता है अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय जो इसकी डिस्कवरीज हैं उसके लिए हमेशा कैसिनी को याद किया जाएगा। बट द ओनली रीज़न इट डिड सो वॉज बिकॉज इट सर्वाइव द 7 years इट टुक टू फ्लाई फ्रॉम द अर्थ, एंड इट सर्वाइव फॉर 13 additional years इन सैटर्न्स ऑर्बिट। जो इसकी सबसे यादगार जो कारण रहेगा वो ये कि ये सर्वाइव तो इसने किया 7 साल के लिए, लेकिन उसके बाद भी इसने एडिशनल 13 साल के लिए एडिशनल सैटर्न के ऑर्बिट में ये रहा। द मिशन केम टू एन एंड नॉट बिकॉज द स्पेस क्राफ्ट फेल्ड बट बिकॉज इट रैन आउट ऑफ फ्यूल। जो मिशन है वो कब ख़त्म हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं ख़त्म हुआ कि स्पेस क्राफ्ट फेल हुआ, बट इसलिए भी ख़त्म हुआ कि जिसको फ्यूल है वो पूरा ख़त्म हो चुका था। All these years, Shrikala followed the minutest details of Cassini's journey till very end. अब श्रीकला जो है उसने सारे मिनट टू मिनट डिटेल्स जो थे कैसिनी की जर्नी की वो सब एंड तक फॉलो की। शी हैज़ डिसाइडेड टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट, और उसे बड़े होके स्पेस साइंटिस्ट बनना था। एंड हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट, और उसने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया था इस दिशा में। मीनवाइल parts of Cassini continue to orbit the sun even after the spacecraft is no more. जबकि जो कैसिनी जब नहीं भी था वो स्पेसक्राफ्ट, तो उसके जो पार्ट्स थे वो भी ऑर्बिट करते रहे सन के पास। What are they? वो क्या थे? They are the aperture covers of some of Cassini's instruments. जो कैसिनी के कुछ इंस्ट्रूमेंट थे
उनके वो कवर्स थे। अपर्चर होता है बच्चों अ होल और ओपनिंग थ्रू विच द लाइट पासिस, ऐसा कोई छेद या कोई ओपनिंग जिससे लाइट पास हो सके। विच वर लेट टू गो ऑफ इन द अर्ली ईयर्स वाइल द स्पेस क्राफ्ट वॉज ऑर्बिटिंग द सन ड्यूरिंग इट्स क्रूज टू सैटर्न। और ये पार्ट्स जो हैं कब ऑफ निकल गए होंगे? अर्ली ईयर्स में, शुरू के ईयर्स में, जब स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द सन को ऑर्बिट किया उसने, इसमें क्रूज़ में, अपने उस समय में। क्रूज़ होता है जर्नी, जब वो सैटर्न की जर्नी पर था तब ये उससे स्पेस क्राफ्ट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अलग हो गए होंगे पार्ट्स। सो ये वही था जो फ्लोट कर रहे थे। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक